रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, आजादी के संग्राम में आजाद जी के साथ साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे। हम चाहते हैं कि आप हमें आजाद जी और उनके साथ जुड़े हुए क्रांतिकारियों के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उस समकालीन स्थिति में भी आज़ादी के प्रयास यहाँ वहाँ हो रहे थे, बिखरे हुए थे, लेकिन कानपुर और बनारस इसका मुख्य केंद्र बना हुआ था। बनारस में बंगाली भाइयों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे बंगाल में एक दल बना था, अनुशीलन समिति, जो प्रत्युल चंद्र गांगुली जी थे, उनके संस्थापक सदस्यों में थे। उनकी देखरेख में बनारस में भी इसका एक ब्रांच खुलता है और बनारस में इसको देखते हैं सचिंद्रनाथ बख्शी जी। और उसी समय जब 1920 में आ चुके थे आजाद जी बनारस, तब उनकी उम्र 14-15 साल के आसपास थी और गांधी जी का आगमन हुआ 1920 में। आके उन्होंने असहयोग से संबंधित बातें बताई कि असहयोग आंदोलन आगे करना है, कैसे करना है, उससे क्या होगा। 1 वर्ष में स्वराज, ये नारा फेमस हो गया था और पूरे देश को लगने लगा था कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो हम सब दिल खोल के करेंगे तो 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। तो आज़ाद जी को भी ये बातें अच्छी लगने लगी। हालांकि अभी तो कोई इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बट उन्हें अच्छी लगने लगी। वो बनारस में कारमाइकल लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, आज अखबार पढ़ते थे। और 1921 में वो आंदोलन हो ही गया, असहयोग आंदोलन 1921 में हो गया। और आज़ाद जी जहाँ संस्कृत पढ़ते थे वहाँ पे भी संस्कृत छात्र समिति बन गई। आज़ाद जी उसके हिस्सा बने थे। तो उसके पहले भी एक बार युवराज, अंग्रेजों के युवराज आ रहे थे बनारस में, तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था। जैसे एक और भ्रांति मैं आपको बता दूं आज़ाद जी को लेके ये है कि उनको जीवन में एक बार 15 बेतों की सज़ा हुई है। तो ये तथ्य गलत है। उनको जीवन में 3 बार सजा हुआ है। एक बार असहयोग के दौरान और एक बार एक प्रदर्शन चल रहा था, तो उसमें एक दरोगा जो है बेतहाशा प्रदर्शन के दौरान लाठियों से पीट रहा था लोगों को। तो आज़ाद जी 14-15 साल की उम्र थी, इनसे वो देखा नहीं गया, इन्होंने पत्थर उठा के उस दरोगा के सर पे मार दिया और उसका सर फट गया। तो वो एक था। और तीसरा पर्चा बांटने वाला जो असहयोग में हुआ कि लोगों के यहाँ तक पहुँचाने का, उसमें भी ये पकड़े गए थे। ये सब लेकिन साल भर के अंदर ही हुआ था। और जो पहला सजा था उनका 1 दिन का था, सादा। जैसे कोर्ट ने कहा है ना कि आप कम उम्र के हो, सजा नहीं देंगे, लेकिन दिन भर कोर्ट में खड़े रहो। और दूसरी सजा उनको 12 बेत की हुई थी। पहली सजा में भी बेत मिलता, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट था जंट, उसने कहा था कि हम सजा देंगे इन्हें, लेकिन कलेक्टर साहब ने मना कर दिया कि नाबालिग है, जाने दो। और दोबारा जो मजिस्ट्रेट थे वो खरेघाट। तो खरेघाट इनकी उद्दंडता है, क्योंकि इनसे नाम पूछा गया तो आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, तो उसको अपनी तौहीन लगी कि ये बच्चा अभी कल का, और इससे मैं पूछ रहा हूं तो ये जवाब सही से नहीं दे। तो क्रोध में उन्होंने सजा दी कि इनको 12 बेत की सजा दी जाए। और तीसरी सजा उनको 20 रुपए के अर्थदंड की थी। ऐसा, मतलब रिसर्च में हमने देखा, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं इनसे संबंधित, हर जगह पे हम लोग गए भी हैं, क्योंकि उनसे मोहब्बत ही इतना है। तो ये पता चला कुल मिला के वो 15 दिन तक उनका जेल में बीता था इन तीनों चीज़ों के दौरान। और बाकी इनके जो साथी थे, जब अनुशीलन समिति बन गई, तो अनुशीलन समिति बनी थी बनारस में, ब्रांच खुला था, और सचिंद्रनाथ सान्याल कर्नलगंज इलाहाबाद में रहते थे, और वहाँ पे भी उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी संगठन बना लिया था। लेकिन लोगों को ये फील होने लगा कि अलग अलग लड़के मज़ा नहीं आएगा, बनारस के लोग अलग प्रयास करें, बंगाल से अलग प्रयास हो और इलाहाबाद से अलग प्रयास हो, और तो ये बेहतर है कि सब लोग मिलके प्रयास करें, क्योंकि सामूहिक शक्ति से आप अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो ये अब हुआ कि इसकी पहल कौन करे, क्योंकि ले दे के इंसान वो भी थे, थोड़ा बहुत स्वाभिमान, अभिमान जो भी होगा उन लोगों में भी रहा ही होगा।
तो 2-3 बार की बैठकें हुई और बातें नहीं बनी इन लोगों की। और बनारस वाले ब्रांच में मनमथनाथ गुप्त शामिल हुए, प्रणवेश चटर्जी जी शामिल हुए, और प्रणवेश चटर्जी जी ने ही आज़ाद को शामिल करवाया पहली बार। तो आज़ाद जी शामिल हुए तो आज़ाद जी को भी ये लगता था कि एक साथ हो, सारी शक्तियां एक साथ होनी चाहिए। उम्र उनकी बहुत कम थी, उस समय भी 16-17 साल के रेंज में, हालांकि प्रसिद्ध हो चुके थे। वो जो 12 बेतों का किस्सा था, उस किस्से ने पूरे बनारस में उनको प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि वो बेत सामान्य बेत नहीं थे। मैं आगे अभी आज़ाद जी के संस्मरण में आपको उस बेत का डिटेल बताऊंगा कि क्या था वो। तो उनको सार्वजनिक सम्मानित किया जा चुका था ज्ञानवापी में। बाद में ये समिति 2-3 बार बैठक हुई, अंत में ढाका में मान लिया गया। ढाका के एक गांव में ये विचार हुआ कि दोनों दल को एक कर दिया जाए। तो दोनों दल जब एक हुए तब इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पहली बार। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के दौरान धन की आवश्यकता पड़ी तो मनी एक्शन किए गए, 4-5 मनी एक्शन किए गए। उसमें बमरौली एक्शन था, बिचपुरी था, द्वारकापुर था, सराय महेश था, काकोरी था। और काकोरी कांड में तो बहुत नुकसान झेलना पड़ा हमारे क्रांतिकारी भाइयों को। 4 लोगों को फांसी हुई, बहुतों को काला पानी हुई, कई लोगों को उम्र कैद हुई। मतलब काकोरी एक हिसाब से ऐसा था कि उसने HRA को तोड़ दिया था। और आज़ाद जी तो वहाँ से झांसी चले गए थे, उन्होंने अपना फरारी का कुछ समय झांसी में काटा था। उसके बाद झांसी से वो वापस आते हैं, बीच बीच में मिलते भी रहते हैं। वापस से सभी जो बचे खुचे लोग हैं सबको फिर से एकत्रित करते हैं कि भाई ये दल फिर से खड़ा हो, फिर से संगठित हो। फिर सब जुड़े, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जी, भगत सिंह, वापस सब इकट्ठा हुए। और दिल्ली के एक खंडहर में फिरोज, एक थे नवाब फिरोज, उनका फिरोज तुगलक, उस खंडहर में एक बैठक हुई थी लगभग सितंबर 1928 के आसपास। और उसी में घोषणा हुई HSRA की। जो HRA थी वो अब HSRA हुई, S फॉर सोशलिस्ट। और ये भगत सिंह ने प्रेशर डलवा के किया कि आप इसमें सोशलिस्ट डालो, क्योंकि रिपब्लिकन आर्मी और सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में फ़र्क है। सोशलिस्ट शब्द डालने से जनता हमारे साथ आएगी, सोशलिस्ट सामाजिक, तो समाज के लोग इस पे ध्यान देंगे कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। फिर आगे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, देन असेंबली बम कांड होता है, साथियों को फांसी होती है, फिर अल्फ्रेड पार्क कांड होता है। ऐसे करके इनकी एक भूमिका थी कि पूरे दौरान इन्होंने क्या क्या किया। ये संक्षेप में मैंने बताया कि ये उन लोगों का पूरा कारनामा था। इसके बीच में ये कारनामे कैसे हुए, एक एक कांड कैसे किए गए। इन्होंने साइमन कमीशन पर भी हमला किया था। जो साइमन कमीशन आ रहा था उस पर भी इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग हमला करेंगे। और क्यों नहीं कर पाए पता है आप? क्यों? पैसे का अभाव था, आने जाने का खर्चा नहीं था इनके पास। आप सोचिए कि कितनी तंगहाली में भी इनके जेब में वो संसाधन नहीं थे, पारिवारिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे, फिर भी संकल्प देखिए साइमन कमीशन को ही मार देना है। अगर कुछ धनाढ़ लोग सपोर्ट करते तो सोचो इन्होंने क्या किया होता। बहरहाल ये संक्षिप्त भूमिका थी। दीपक जी, एक जैसी सोच रखने वालों को इकट्ठा करना और फिर देश की आज़ादी के लिए लड़ना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही ये सोचकर भी बुरा लगता है कि पैसों की कमी की वजह से उनकी बहुत सी योजना असफल रह गई। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे और ये हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।